तो देखो यहाँ पे अभी क्या बताए, दो लाइन होती हैं जो कि प्लेन को बनाती हैं। एक का नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरे का नाम क्या है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस भी कहते हैं और वर्टिकल लाइन को बाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस से बनने वाली प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। और एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। अब प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी से एक्स एक्सिस में और बाई एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, तो परपेंडिकुलर का फूट पॉइंट है, परपेंडिकुलर जहां मिलता है एक्स एक्सिस से उसको कहेंगे फूट पॉइंट। और ये परपेंडिकुलर बाई एक्सिस से जहां मिलता है उसको कहेंगे फूट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये फूट पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस यदि एक्स हो और इस फूट पॉइंट यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस बाई हो, तो एस कामा बाई ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो वे कहलाएगा एक्स बाई का ऑर्डर पेयर। तो एक्स बाई के ऑर्डर पेयर को कहते हैं पॉइंट पी का, एक्स बाई के ऑर्डर पेयर को कहते हैं पॉइंट पी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, उनमें से एक्स को कहेंगे पॉइंट पी का एब्सिसा और बाई को कहेंगे पॉइंट पी का ऑर्डिनेट। ठीक है, यदि कोई पॉइंट, यदि एक्स एक्सिस जहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कामा जीरो। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बाई है तो इसका कोऑर्डिनेट जीरो कामा बाई। तो यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका एब्सिसा तो कुछ होगा लेकिन उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो होगा। यदि कोई पॉइंट बाई एक्सिस में कंटेन है तो उसका एब्सिसा जीरो होगा और ऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट जीरो होगा और कोई पॉइंट बाई एक्सिस में कंटेन है तो उसका एब्सिसा जीरो होगा। क्या होगा? एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कंपोनेंट को कहेंगे एब्सिसा, सेकंड कंपोनेंट के कहेंगे ऑर्डिनेट पॉइंट के। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो नंबर फर्स्ट लिखो, देयर आर टू लाइन्स, देयर आर टू लाइन्स मेक ए प्लेन, one is horizontal line and other is vertical line। ठीक है, horizontal line, horizontal line is called x axis and vertical line is called vertical line is called by axis। intersection point of x axis and y axis is called origin point। intersection point of x axis and y axis, x axis और y axis जहाँ काटते हैं उसका नाम क्या है? origin point। intersection point of x axis and y axis, intersection point of x axis and y axis is called origin point। it is denoted by capital O comma 00, O comma 00। अब आगे देखो, कोई पॉइंट कहाँ लें? प्लेन में। कहाँ पॉइंट लें? कोई पॉइंट कहाँ लें? ए प्लेन फॉर्म y, x axis and y axis, x axis and y axis is called
कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। ए प्लेन फॉर्म वाई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट ले लें P, क्या ले लें P। ठीक है, 6वां नंबर, एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस डिवाइड ए कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट, 4 equal part. These equal part is called, these equal part, these equal part are called quadrant, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक पूरे कार्टेशियन बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड कर दे। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल करके इस बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये 4 इक्वल पार्ट क्या कहलाते हैं, क्वाड्रांट। क्या कहलाते हैं, क्वाड्रांट। कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट, दीज इक्वल पार्ट आर कॉल्ड क्वाड्रांट। तो जैसे इसको इस प्रकार से दिखा भी देते हैं डायग्राम में, ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, ये वाई एक वाई डैश, ये क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रांट, ये क्या होगा सेकंड, ये क्या होगा थर्ड, ये क्या होगा फोर्थ। ठीक है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, इफ एनी पॉइंट लाइज, let P x y be any point on the plane, a Cartesian plane. Draw PM on PN perpendicular on OX and OY. तो क्या लिखते हैं अभी अगला पॉइंट में, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश ओरिजिन पॉइंट, बाई वाई डैश, यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं P, पॉइंट P से एक्स एक्सिस में PM और PM और ये PN परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये x डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस है, x कामा ये y। ठीक है। तो क्या लिखेंगे 7वां नंबर पर, लेट P x y, P कामा P x कामा y, लेट P भर लिखो, P x y ना लिखो, लेट P बी एनी पॉइंट ऑन दी प्लेन, ड्रा PM परपेंडिकुलर ऑन OX और PN परपेंडिकुलर ऑन OY। इफ OM इज इक्वल टू x और ON इज इक्वल टू y, OM इज इक्वल टू x, ON इज इक्वल टू y। देन ब्रैकेट के अंदर लिखो s कामा y इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। देन x कामा y इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है।
and x is called ABSCISSA, abscissa of point P. Y is called ordinate of point P. X is called abscissa of point P. Y is called ordinate of point P. Ordinate of point P. X पॉइंट P का abscissa कहलाता है और Y ऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है। यदि कोई पॉइंट x एक्सिस में कंटेन है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसका ऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे यहाँ x डैश, y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट, और यहाँ पे ये s कामा y, ये pm और ये pn, x ये y, यहाँ भी तो लिखे थे। तो x क्या कहलाएगा, ABSCISSA, abscissa। अब y क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट। S कहलाएगा abscissa और y कहलाएगा ऑर्डिनेट। ठीक है। 7वां नंबर, 8वां नंबर, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो लिख देंगे। अब O कामा 0, उसका abscissa भी 0 होगा, ऑर्डिनेट भी 0 होगा। जिस पॉइंट का abscissa ऑर्डिनेट दोनों 0 हों उसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ए पॉइंट हुज abscissa एंड ऑर्डिनेट बोथ 0। ए पॉइंट हुज ABSCISS, abscissa and ordinate both 0, then that point is called क्या, ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट, जिस पॉइंट का abscissa ऑर्डिनेट दोनों 0 हो उस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज, वो लिख के यहाँ पे 0, 0। यदि कोई पॉइंट x एक्सिस में कंटेन, देखो ये x एक्सिस में हम कंटेन है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस s है तो s कामा 0 इसका कोऑर्डिनेट होगा। और ये y एक्सिस में कंटेन है या ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 कामा y। यदि कोई पॉइंट x एक्सिस में कंटेन है तो उसका कौन सा 0, ऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। यदि कोई पॉइंट y एक्सिस में कंटेन है तो उसका abscissa हमेशा 0 रहेगा। ठीक है। तो क्या लिख लेते हैं, इफ़ एनी पॉइंट लाइज इन x एक्सिस हुज ordinate always will be 0. If any point lies in x-axis whose ordinate always will be 0, if any point lies in y-axis whose ABSCISSA whose abscissa always will be 0।
इफ़ एनी पॉइंट लाइज इन एक्स एक्सिस हुज ऑर्डिनेट ऑलवेज विल बी 0, इफ़ एनी पॉइंट लाइज इन वाई एक्सिस हुज एब्सिसा ऑलवेज विल बी 0। जैसे यहाँ यम एक्स एक्सिस में कंटेन है ना, तो यहाँ पे क्या है, यम का कोऑर्डिनेट लिखा तो है s, 0 है, जो यहाँ पे n का कोऑर्डिनेट क्या लिखा है 0, y। तो ये x एक्सिस में कंटेन है तो इसका ऑर्डिनेट 0 है, और ये y एक्सिस में कंटेन तो एब्सिसा 0 है। लिख ले ये अब जैसे मान लो यहाँ पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया मान लो एस वाई, तो ये कहोगे पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो क्या बोलोगे वाई के बराबर ये डिस्टेंस वाई है, ये वाई है तो ये भी वाई होगी ना, ये वाली वाई है तो ये भी वाई होगी, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो यहाँ पे क्या कहोगे पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस है इस पॉइंट के एस कोऑर्डिनेट के इक्वल। उल्टा रहता है, इस पॉइंट की जैसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है एस वाई, तो कोई आपसे पूछे कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है तो एस ना बोलोगे, क्या बोलोगे दूसरा वाई बोलोगे। ये एस कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट पी की एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितनी है तो क्या बोलोगे वाई, दूसरा कोऑर्डिनेट के बराबर। उल्टा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जा रहा है पर एस नहीं बोलना है, क्या बोलना है उल्टा वाई। अब पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी तो क्या बोलोगे एक्स से। यदि पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अभी मान लो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 3 और 5, आपसे पूछा जाएगा पॉइंट की एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितनी है तो क्या बोलोगे 5, अब वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3। समझ गए? तो क्या लिखोगे इस तरह लिख लिए कि नहीं लिख पाए? नहीं लिखो ना, कहाँ तक लिखे कहाँ तक अभी। लिख लेते ना, 11 से 12 नंबर ऊपर मिटा दें। अब देखो 12 नंबर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक है ए जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता है S1/1, और दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट पता है S2/2। देन डिस्टेंस बिटवीन AB डिस्टेंस बिटवीन देन डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू क्या होगा फार्मूला S2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट है S1/1, दूसरा पॉइंट है S2/2। तो A और से B तक की डिस्टेंस क्या होगी S2 - S1 का। इसके एब्सिसा से इसके एब्सिसा को सब्ट्रैक्ट करो, इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट रूट ऑफ क्या S2 - S1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। इतना लिख लिए। अब जैसे मान लो
एक 13 पॉइंट है। अब कोई आपसे कहे फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ठीक है, ए है जिसका पॉइंट क्या है 1 2 एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट है 4 3 और हाँ और 4 6 है ये, ठीक है। तो इसके बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो लिखोगे क्या गिवन 2 पॉइंट, एक पॉइंट का नाम ए रख लिए जिसको डिनोट कर दिया S1 Y1 से, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, दूसरा पॉइंट बी है जिसको S2 Y2 से डिनोट कर दिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 6, क्या है 4 6। तो आपको ए से देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस को क्या लिखेंगे ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला क्या बताए हैं S2 माइनस S1 का स्क्वायर, ये Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ S1 की वैल्यू 1 है, Y1 की वैल्यू 2 है, S2 की वैल्यू 4 है, Y2 की वैल्यू 6 है। हियर क्या है S1 इज इक्वल टू 1, Y1 इज इक्वल टू 2 और S2 इज इक्वल टू क्या है, हियर X2 इज इक्वल टू है 4 और Y2 इज इक्वल टू क्या है, Y2 इज इक्वल टू क्या है 6 है, ऐसे ना। तो ये सब वैल्यू इसमें पुट करो, वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या लिख दें, S2 के स्थान पे क्या लिख दें 4 और माइनस X1, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ये क्या होगा Y2 के स्थान पे लिख दें 6, तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे। तो ए बी इज इक्वल टू क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 से निकाल दो क्या बचेगा 3 ना, तो 3 का स्क्वायर। और ये क्या होगा 6 से 2 निकाल दो तो 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ए बी बराबर 16 9 25। अब ए बी इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर रूट आप क्या लिखोगे 5 इंटू 5, इसका पेयर बन रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू 5। तो ए से बी के हाँ लिख सकते हैं, पेयर बन गया तो इसलिए 5 आया। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई 5। हैं आज ना लिखवाएं आगे क्या, हाँ कितने 2-3 पॉइंट और 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट लिखल तक हाँ सही लिखवाए देते हैं ना अभी, लिख रहा हूँ लिखोगे नहीं तो बनेगा कैसे सब। बिना युद्ध के हथियार की युद्ध कैसे लड़ने जाओगे, हाथ से लड़ोगे और उधर से एटम बम फेंकेंगे तुम यहाँ वहाँ से लड़ना, ड्रोन से हमला कर देंगे, अब इधर हाथ से लड़ना। अब आपके लिए आप टेस्ट देने जाओगे तो टेस्ट देने के तो आपके पास जब लिखे नहीं हो मटेरियल तो तैयारी क्या करोगे हैं? एक 2 पॉइंट और लिखना, किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस। ऊपर का मिटाते हैं 2 लाइन, डिस्टेंस ऑफ 14 क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी y के बराबर, बताए ना थे अभी।
15 डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एस बाई पी कामा एस कामा बाई फ्रॉम बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस तो एस, उल्टा एस एक्सिस से डिस्टेंस तो बाई, अब बाई एक्सिस से डिस्टेंस तो एक्स है। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो क्या लिखोगे? गिवन ए पॉइंट P और यहाँ पे S कामा बाई के स्थान पे आपको दिया है 2 3, देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बाई ना, तो बाई के स्थान पे क्या दिया है यहाँ 3, फिर क्या होगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम बाई एक्सिस इज इक्वल टू एक्स, एक्स के स्थान पे क्या लिख दोगे? 2। किसी पॉइंट की एस एक्सिस से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे और किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इतना लिख लिए? अभी तो टाइम होगा 10-5 मिनट की, नहीं अभी देखिए ले अगस्त से था, अभी टाइम बचा है, अभी 7 है। अभी चलो देखो पढ़ा, सुनो सुनो, इतना लिख लिए? इतना लिखे कि नहीं? अब देखो एक राइट ट्रायंगल बनाओ, राइट ट्रायंगल जानते हो जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। सुनो, एक राइट ट्रायंगल बनाओ जिसका एंगल एक 90 डिग्री का, ए बी सी, ए बी सी। सुनो, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। सुनो, अब यहाँ पे बी क्या है? 90 डिग्री का, बी क्या है? 90 डिग्री। तो ये दोनों 90 से कम होंगे क्योंकि तीनों को मिलाकर 180 होता है, तीनों को मिला के 180 होता है। तो एक 90 डिग्री का हो गया, तो इन दोनों को जोड़ने से 90 आता होगा। तो एक एंगल तो 90 से कम है क्या ना होगा? ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम। तो यहाँ पे जब 90 से कम होगा तो मान लो इस 90 से कम एंगल को एक ऐसे जीरो बना के और 20 से काट दो, इसको थीटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थीटा। थीटा क्या पढ़ते हैं? थीटा। और थीटा के सामने की साइड को, सुनो, थीटा के सामने की साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने की साइड को कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और जो साइड जो बच जाती है उसको बेस कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा परपेंडिकुलर। अब सुन लो थोड़ा सी बात फिर लिखना, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं 90 डिग्री की जो सामने साइड होती है। 90 डिग्री सामने साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के अलावा जो साइड होती है उसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। अभी लिखना नहीं है कुछ। अब तीन साइड में कुछ रिलेशन होता है, एक होता है P अपान एच, एक होता है B अपान एच, और एक होता है P अपान बी, P अपान बी। तो यहाँ P अपान एच को कहते हैं साइन थीटा, और इसको कहते हैं कास थीटा, और इसको कहते हैं टैन थीटा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सुनो, P अपान एच, B अपान एच और P अपान बी, ये किसका फार्मूला है? क्रमशः साइन थीटा का, कास थीटा का, टैन थीटा का फार्मूला है। P अपान एच किसका है? साइन थीटा का। B अपान एच किसका है? कास थीटा का। और P अपान बी क्या है? टैन थीटा का। साइन कास टैन। इधर क्या होगा याद करने का तरीका? पाकिस्तान ने बम फेंका, हिंदुस्तान ने हेलो बोला। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, तो इसका मतलब याद रहेगा आपको, साइन कास टैन इधर याद कर लो। तो पहला क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस साइन थीटा का फार्मूला, बेस अपान हाइपोटेनस कास थीटा का फार्मूला।
और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा का फार्मूला। तो पाकिस्तान ने बम फेंका, हिंदुस्तान ने हेलो बोला, ये 2014 के पहले की स्थिति है। अब 2014 के बाद की स्थिति क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पहले क्या होता था, वो हम गोली चलाते यहाँ पे समझौता करते थे, अब बोलचाल बंद है। बीच से सीमा रेखा खींच दी गई है कि यहाँ का कोई सामान ना पाकिस्तान जाएगा ना पाकिस्तान का यहाँ आएगा। इसीलिए ना तो इधर इंडिया में 30 रुपये अल्ट्रा मिलता है, वहाँ 150 रुपये केजी मिलता है। यहाँ सरसों का तेल 130 में मिलता है, वहाँ सरसों का तेल 550 का मिलता है। यहाँ डीजल पेट्रोल 108 में मिलता है और वहाँ 260 का मिलता है। तो इसीलिए अंतर है। क्यों? क्योंकि जब मोदी जी पीएम बने ना, तो उधर का सामान ना इधर कोई खरीद सकता है, इधर का ना उधर, वहाँ बॉर्डर सील कर दिए। ठीक है, वार्ता बंद हो गई। पहले क्या होता था, वो गोली मारता था, इधर वाले समझौता बात करने के लिए तैयार होते थे। राहुल गांधी के ज़माने में आवाज़ घर में घुस के काटेंगे पाकिस्तान ठीक है। तो पाकिस्तान ने बम फेंका, हिंदुस्तान ने, ये पहले का नारा था। अब क्या हो गया? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। साइन कास tan। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कास थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको बताए क्यों कि कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल के tan को कहते हैं उस लाइन की क्या? स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप। ये लाइन है, यहाँ मान लो थीटा एंगल बनाती है, तो tan थीटा के पहले मान लो 30 डिग्री का बनाती है, तो tan 30 को कहेंगे इस लाइन OP की स्लोप है। OP की स्लोप। तभी आगे कल बताएंगे, अब नहीं तो सब बचा ही नहीं पाओगे आप लोग। लिख ले इसको पहले। हाँ लिख लो, आप लिख लो, लिख ले। साइन थीटा कास थीटा tan थीटा का फार्मूला। स्पाइडरमैन भी देखती हूँ।